क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अली। अली जी, इस बार क्या लग रहा है? अली किसके साथ है इस बार? क्योंकि हाँ, किसके साथ है? किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। क्यों? कुछ काम नहीं हो रहा जी। नाला देखो कितना सड़ा पड़ा है। अमनतुल्ला खां काम नहीं किए। काम किए हैं लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हुआ जी। लंदन पेरिस तो बना रहे थे केजरीवाल जी। कुछ नहीं बना जी। लंदन कहाँ है बताओ? कहाँ है लंदन? कह रहे झीलों की नगरी दिल्ली बन जाएगा। ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं बना जी। लंदन तो लंदन नहीं बना जी। 3 साल गली ये टूटी पड़ी रही साहब। बहुत परेशानी उठाई। फ्री पानी, फ्री बिजली। ना पानी आज तक आया ही नहीं जी। 20 साल हो गए, सब ऐसे ही कह देते हैं। 20 साल हो गए कहते कहते, पानी नहीं आया जी अभी। पानी नहीं आया है। इस बार क्या लग रहा है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे केंद्र सरकार जो है वो काम करने से रोक देती है। कभी एलजी काम लटकाते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है। ये शिकायतें जो है इन पर दिल्ली की जनता एतबार करती है या लगता है कि नहीं भाई हमें तो काम चाहिए, ये शिकायतें करोगे इससे अच्छा तो हम फिर केंद्र को ही बिठा दें यहाँ पे? ऐसा है जी, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं। एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं। काम करने वाले को कोई रोकता है? टक्कर का मुकाबला है कि ओखला सीट पर? हाँ देखो, हालात तो ऐसे ही हैं। अब राहुल गांधी भी आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी दाव ठोक रही है। देखो जी, सबके अपने अपने दावे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दाव ठोक रही है। वो सब ठोकते हैं जी। इलेक्शन में तो सभी ठोक। किसमें दम है? अब दम तो देखो जी, 8 तारीख को पता लगेगा। फिर भी मोदी के नाम यहाँ भारी पड़ेगा, राहुल गांधी का भारी पड़ेगा, ओवैसी का भारी पड़ेगा या केजरीवाल का भारी पड़ेगा? अभी देखो, वोटर के मन का अभी कोई अंदाजा ऐसा नहीं है जी। यहाँ का मामला फंसा हुआ है क्या? करे ओखला सीट है यहाँ, भाई चारों तरफ से घिरे हुए हैं लोग, समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ वोट करें। देखो जी, ओखला में अभी काम के ऊपर काम कुछ नहीं हुआ है। तो नाराजगी है। उस लेवल पे नहीं हुआ। तो नाराजगी है। हाँ, नाराजगी तो होती है ही जब काम नहीं होता है तो बदलाव की जरूरत लग रही है। अब देखो जी, ये तो जनता फैसला करेगी। आप जनता ही तो है। हाँ नहीं, 8 तारीख को जो है ये तो रिजल्ट बताएगा जो बात है। फिर भी कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है आपको? क्या लग रहा है? देखो जी, पार्टी तो सब अपने दावे करते हैं, सब अपने को बढ़िया ही बोलते हैं। बढ़िया ही बोलते हैं। हैं? अब जो बढ़िया काम करेगी। मोदी जी पर कितना भरोसा है? उनकी बातों पर कितना भरोसा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी तो केंद्र में भी है जी, और जो है कर रहे हैं उनको जो काम करना है। लोकसभा में तो 7 की 7 सीटें मोदी जी के नाम पे पड़ती हैं, विधानसभा में उनका मैजिक चलता नहीं है क्या? 2 बार चला नहीं मोदी जी का मैजिक। हाँ, ऐसा हो गया है। मुसलमानों को कोई खास नाराजगी है बीजेपी से या वही ऐसी कोई बात नहीं है? क्योंकि अभी योगी जी आए थे, क्या उनके बयानों की वजह से भाजपा को नुकसान होगा कि मुसलमान समाज जो है ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नाराज होता है मोदी के नाम पर या बीजेपी के नाम, ऐसा है क्या? ये देखो जी, मुसलमान जो है किसी से नाराज नहीं है। नाराज नहीं है, किसी से नाराज नहीं है। ऐसा नहीं है, नाराज किसी से नहीं है। किसी से नहीं है। अब इनसे पूछो। ठीक है, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद साजिद। हैं? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। ओखला सीट से ही हैं आप भी? वोटर हैं यहाँ के? जी हाँ, अब तो खैर की वोटर सीट हो चुकी है। क्या लग रहा है इस सीट का समीकरण? हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं अमनतुल्ला खान, और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एकदम आ चुकी हैं, और भाजपा की ओर से एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है। ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई अगर है तो यहाँ तो फायदा, भाई भाजपा तो मैच से बाहर हो गई, या कुछ और मसला लग रहा है? सर कुछ मोदी जी के काम बहुत बढ़िया हैं, जो बात है काम कराते हैं। कौन से काम? मगर जैसे क्या नाम ने कोई योजना यूज देते हैं उसके लिए, मगर योगी जी जो हैं वो जो मुसलमान और वो हिंदूबाजी कर देते हैं ना, कोई बयान दे के, तो इंसान उससे थोड़ा वो होने लगता है। बाकी भाजपा के काम बहुत बढ़िया हैं, रोड सब बेहतरीन बनते हैं, काम हो रही है आज सरकार में। काम हो रहा है। अभी योगी जी आए थे, योगी जी के आने से नुकसान होगा या फायदा होगा बीजेपी को? योगी भाषण दिए थे, थोड़ा योगी जी जो हैं, योगी जी की भाषण पे थोड़ा वो हो जाता है सर। नुकसान होता है। हाँ थोड़ा, बाकी तो मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, सही अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है? किसका माहौल क्या लग रहा है? तो सर ये तो जनता के ऊपर बात है। आप जनता ही तो है महाराज, मैं कहाँ किसी नेता से बात कर रहा हूँ, आप जनता है ना। एक मेरे चुनाव में खड़े तो नहीं हुए ना आप? मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा? एक एक वोट से सरकारें पलट जाती हैं, इतिहास याद करिए महाराज। एक एक वोट से सरकारें गिर गई, एक एक वोट से 13-13 दिन की सरकारें गिर गई एक वोट से। सर अपने वोट की कीमत तो आपको पता ही है महाराज, कहाँ आप एक वोट को हल्के में ले रहे हैं? सत्ताएं पलट गई थी एक वोट से। आपको किस पे भरोसा है? क्या अमनतुल्ला खान ने आपके क्षेत्र का विकास किया है?
सभी बोलते हैं विकास करने के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब एंड टाइम आता है वो थोड़ा बहुत काम करा देते हैं। थोड़ा बहुत काम करा देते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान जी, दिल्ली की सियासत में इस बार हमने देखा कि सबसे मज़ेदार चुनाव तो ये है, मोदी जी के नाम पे भाजपा वोट मांग रही है, राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस वोट मांग रही है, केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है और ओवैसी के नाम पर AIMM भी वोट मांग रही है। ये चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है और सबसे हॉट सीट ओखला। क्या चुनावी समीकरण दिखता है आपको? भाई सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए भाई। 2 बार तो बना नहीं पाए, लोकसभा में तो 7 की 7 सीटें मिल जाती हैं, विधानसभा में तो मैजिक चलता ही नहीं है भाई मोदी जी का। अलग बात है भाई, मोदी जैसा विकास किसने किया है यहाँ पे? हिंदुस्तान का विकास, दिल्ली का विकास इसीलिए तो नहीं हुआ। इतना विकास किया उन्होंने, आप है मेरे ख्याल में दुनिया में किसी इतने बड़े लीडर ने नहीं करा होगा कि 80 करोड़ लोगों को घर बैठ के खिला रहे हैं। विकास की महान गंगा, क्या कहने हैं। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, घर बैठो अब ऐश करो। मोदी जी का जवाब नहीं। दिल्ली में क्या लग रहा है, ये पेच फंसा हुआ है क्या? और इस सीट पे पेच फंसा हुआ है क्या? अरे पेच वेच की बात छोड़ो, हम तो एक ही बात करते हैं, मोदी जी का राज होना चाहिए। दिल्ली में तो है नहीं महाराज। तो दिल्ली वासियों को भी ये मिलना चाहिए, जैसे 80 करोड़ लोगों को और जगह मिल गए, ये फैसिलिटीज यहाँ मिलनी चाहिए। केजरीवाल दे रहे हैं ना, फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ तो फ्री फ्री मिल रहा है। मोदी जी के राज में बहुत और कुछ भी है, समझे। उन्होंने जो लोग काम भी करते थे उन्हें भी घर बैठा दिया। अच्छा। हाँ, जो ट्रेनों में काम करते थे, रेलवे में, लाखों लोगों करोड़ों लोगों को बिठा दिया घर के, आराम से ऐश करो ना, फ्री मिल रहा है, खाना खाओ, ऐश करो, राज करो, मेरे राज में राज करो। अमृत काल है, अमृत काल। एक बात बताइए, ये ओखला जो सीट है, यहाँ पर अमनतुल्ला खां की बात हो रही है, क्या लग रहा है भाई ये मुकाबला जो है ये इस बार कड़ा मुकाबला है या थोड़ा इस बार ओवैसी के आने के बाद थोड़ा इसमें वोट कटने के चांस लग रहे हैं, फायदा भाजपा को जा सकता है, कुछ ऐसा समीकरण है? अवैसी जी वोट क्यों काटेंगे? अवैसी जी भी अपना लड़ने आए हैं, समझे। वो जीतना चाहते हैं, वो भी वो तो और कोई चाहता है। आम आदमी पार्टी भी जीतना चाहती है, बीजेपी भी जीतना चाहती है। तो ये हमारा काम है कि हम बीजेपी को जिताएं या आम आदमी को जिताएं या अवैसी जी को जिताएं। यार मुसलमान बड़ा फंस गया है भाई कि कहाँ जाए। कांग्रेस पार्टी आ रही है, राहुल के गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने नरक बना दिया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। ओवैसी आ गए, वो भी केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। भाजपा आ रही है, केजरीवाल को गाली दे रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने 10 सालों में लंदन पेरिस बना दिया, 10 सालों में मैंने यहाँ पर जो है दिल्ली को सब कुछ एकदम साफ कर दिया, वारे न्यारे कर दी दिल्ली की मैंने। मुसलमान कहीं नहीं फंसा हुआ, मुसलमान कहीं नहीं फंसा हुआ, फंसे हुए ये आपस में है। जो पार्टियां लड़ रही हैं ये फंसे हुए हैं, मुसलमान कहीं नहीं फंसा हुआ। मुसलमान तो बड़े सुकून से है यार, जो मिल जाए ठीक है, जो मिल जाए वो ठीक है, जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो तब भी शुक्र है अल्लाह का। इस बार किस पे भरोसा है ज्यादा? हमें तो भरोसा अल्लाह पे, हाँ हमें तो भरोसा अल्लाह पे अपने। और अल्लाह की बरकत किस पे लग रही है? कौन से नेता पे लग रहा है कि अल्लाह की बरकत? ये तो अल्लाह ही जाने किस पे बरकत है। ये कोई इशारा नहीं हुआ है अभी। ना इशारा तो हो जाता है बाद में, अभी कोई इशारा नहीं है। मोदी जी भी अच्छे हैं, मोदी जी लोगों के लिए अच्छे काम करे तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, समझे। मोदी केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, मैं दिल्ली का भला करने आया हूँ, माता बहनों की मैंने बसें फ्री कर दी हैं, मेरी योजनाएं जो है, दिल्ली का इलाज जो है एकदम वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है, स्कूल मेरा, शिक्षा मॉडल मेरा, अमेरिका में चर्चा होती है। क्या लग रहा है केजरीवाल जी कहते हैं कि लंदन पेरिस जैसी गलियां हो गई हैं दिल्ली की, वो लंदन पेरिस दिख रहा है क्या? अरे यार केजरीवाल जी तो इतनी छोटी बात कर रहे हैं, मोदी जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो स्पेशली आए इस धरती पे लोगों का उद्धार करने, समझे, हैं अवतरित हुए हैं यार। इससे बड़ी बात क्या होगी? कौन केजरीवाल बड़ा हो ही नहीं सकता मोदी जी से, कैसे बड़ा हो जाएगा? जीत तो पाते नहीं दिल्ली के चुनाव में। क्या वो एक शुभ नाम अलग हुआ बात आपका? है। थोड़ा इधर आइए। राहिल नाम है मेरा। राहिल जी, क्या लग रहा है मोदी जी के नाम पर लोकसभा में 7 की 7 सीटों का वोट पड़ता है, मोदी जी की झोली में जाता है, विधानसभा की जब बारी आती है तो मोदी का मैजिक चलता नहीं है। केजरीवाल दोनों बार मात दे गए, हैट्रिक भी मार चुके, बार बार कहते हैं एमसीडी भी देखिए भाजपा के हाथों में थी 15 साल से। केजरीवाल जी आए और सीधा भाई विकेट उखाड़ के लेके गए। इस बार क्या लग रहा है? एक्चुअली देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश का जो है कोई भी जितने भी राजनेता हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो भारत को डुबो देगा या गद्दारी कर देगा भारत से, चाहे वो XYZ कोई भी हो। चाहे आप इधर मोदी जी को ले लीजिए, चाहे आप राहुल गांधी को ले लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है अपने भारत देश के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो है
यहाँ से कुछ वोट जो है हमारा मुस्लिम का बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा 100%। मेरा अपना खुद का, मेरी फैमिली का वोट बीजेपी को जाएगा, बिकॉज ऑफ माई स्मॉल ब्रदर लाइक मनीष। वो कह रहे हैं कि अभी लेकिन योगी जी की एंट्री से कुछ खेल बिगड़ेगा। कह रहे भाई मुसलमान नाराज हो जाते हैं जब कटोगे तो बटोगे जैसे नारे आते हैं, कुछ ऐसी बातें, रोहिंग्या मुसलमानों का टॉपिक आ जाता है, तो कह रहे केजरीवाल जी कह रहे कि भाई वो टारगेट कर रहे हैं। योगी जी अमित शाह जी से मिल के गए ना, आपने भी देखा होगा, अपना भगवा वो पहना के गए ना, बिल्कुल पहना के गए ना। तो सिस्टम राजनीति चल रही है, अभी देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। दिल्ली में केजरीवाल जी के मॉडल पर कितना भरोसा रहा है? अमनतुल्ला खान यहाँ से विधायक है और अभी भी चुनावी मैदान में है। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे अमानतुल्ला हूँ चाहे कोई भी हो, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बट ये जो मनीष इस बार यहाँ से बीजेपी से खड़े, मनीष चौधरी, ये इनका नेचर बहुत अच्छा है और ये हर आदमी के लिए यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से कोई बंदा वहाँ चला जाए और क्या कहते हैं उनका काम ना हो। लेकिन 3 पार्टियों की मुस्लिम कैंडिडेट है, अकेली भाजपा से चौधरी जी है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका कोई असर पड़ेगा? 55 बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 55-45 की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये वाली, और क्या बोलते हैं कि 3 कैंडिडेट मुस्लिम हैं और एक बीजेपी का है ना। तो अब आप समझ लो कि यहाँ से बीजेपी का भी वोट है। मैं जब खुला कह रहा हूँ आपको, मेरा छोटा भाई है, मैंने उससे कहा भी था जिस दिन तू खड़ा होगा मैं पूरा मेरी फैमिली वोट मिलेगी। और ऐसा नहीं है, उसके ताल्लुकात, उसका नेचर ऐसा है कि यहाँ पे उसके और भी वोट हैं, काफ़ी वोट हैं यहाँ पे।